बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें उसी के लिए हैं। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं है, वो यकता है, उसका कोई भी शरीक नहीं है। और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे बंदे और आखिरी रसूल हैं। इनके बाद न कोई नबी आया है और ना ही कोई नबी आएगा। या अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इनकी आल पर और तमाम सहाबा किराम पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम कंदील टीवी के मज़ीद नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अगर कोई शख्स आपकी बात नहीं मानता तो आप इन 5 अल्फाज को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़कर मुट्ठी बंद कर लें और इस शख्स के सामने जाके मुट्ठी खोल दें और उस शख्स पर एक फूंक मार दें। देख लीजिएगा फिर कैसे वो आपकी बात नहीं मानता। वो आपकी हर बात मानेगा। अगर आपके ख़ानदान में आपकी इज़्ज़त नहीं है, आपकी कोई भी अहमियत नहीं है और अगर आप चाहते हैं कि मेरी भी कोई बात माने, जैसा मैं कहूँ वैसा करे, तो ये तस्बीह आप लाजमी करें। इंशाअल्लाह हर कोई आपकी बात मानेगा। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। अगर आप इस अमल का तरीका जानना चाहते हैं तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कंदील टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आपकी औलाद नाफरमान है या फिर आपकी बीवी नाफरमान है, इस वजीफ़े की बरकत से वो भी आपकी फर्माबरदार हो जाएगी। वजीफ़े का तरीका कार मुकम्मल जानकर फिर ही आप ये वजीफ़ा शुरू करें। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वजीफ़े का तरीका कार ये है कि इस वजीफ़े के लिए आपने एक ऐसी जगह तलाश करनी है जहाँ बिल्कुल तन्हाई हो और आप मुकम्मल यकसुई के साथ ये वजीफ़ा कर सकें। पहले आप अपने सारे काम निपटा लें, फिर ही ये वजीफ़ा शुरू करें। एक मरतबा जब वजीफ़ा शुरू कर दें तो उसको मुकम्मल करके ही छोड़ें, दरमियान में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। और वजीफ़ा करते वक्त आपको कोई भी ना बुलाए, आपने अकेले बैठना है। इस अमल का तरीका कार ये है कि आपने सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेनी है। इसको पढ़ने के बाद ये होगा कि शैतान आपके वजीफ़े में खलल नहीं डालेगा, क्योंकि जब कोई इंसान कोई अच्छा काम करने लगता है या फिर कोई वजीफ़ा शुरू करने लगता है तो शैतान लाजमी इस काम में खलल डालता है और आपके दिमाग में बुरे बुरे ख्यालात आते हैं। इसलिए आपने सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेनी है। फिर उसके बाद आपने 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये सूरत कुरान पाक की बहुत ही ख़ास सूरत है। इस सूरत में अल्लाह पाक की बड़ाई बयान की गई है। जब आप अल्लाह की बड़ाई बयान करके वजीफ़ा करेंगे और दुआ करेंगे तो देखिएगा कैसे लोग आपकी बात नहीं मानते। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस बात का ख्याल लाजमी रखना है कि इस वजीफ़े को नेक मकसद के लिए करना है। इस काम के लिए ये वजीफ़ा बिल्कुल भी नहीं करना जिसके पीछे बहुत बड़ा फसाद बर्पा हो जाए, आपस में लड़ाई झगड़े ना हो जाए। अगर आपको लगे कि आप हक पर हैं और फिर भी आपकी कोई बात नहीं मानता तो फिर ही आप ये अमल कर सकते हैं। सूरत इखलास पढ़ने के बाद आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है। जब आप दुरूद पाक पढ़ लें तो फिर आपने अपना दायां हाथ आगे कर लेना है और हाथ की हथेली खुली रखनी है। सबसे छोटी उंगली पर भी आपने सूरत इखलास पढ़नी है, उसको बंद कर लेना है। उसके बाद अगली उंगली पर भी आपने यही पढ़ना है। इस तरह 5 उंगलियों पर आपने सूरत इखलास पढ़ के और आखिर में दुरूद पाक पढ़ के मुट्ठी को बंद कर लेना है। जब मुट्ठी बंद कर लें तो अगर जो शख्स आपकी बात नहीं मानता आपके सामने है तो उस शख्स के सामने हथेली का रुख करके हथेली खोल दें। इसके बाद अगर जिस शख्स के लिए आपने ये अमल किया है वो सामने नहीं है तो आपने उसकी तस्वीर पर यह अमल कर लेना है और 3 मरतबा फूंक उस तस्वीर पर मार देनी है। आप पानी पर दम करके भी उस शख्स को पिला सकते हैं जो आपके पास मौजूद है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपका हर जायज़ मकसद पूरा हो जाएगा और हर कोई आपकी बात ज़रूर मानेगा इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। अपने सवालात कमेंट के ज़रिए आप मुझ तक पहुँचा सकते हैं। कमेंट में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।